विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अब मैं शीघ्र माँ के दर्शन करूंगी। माँ, 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 अत्यंत सुंदर है मेरा ये रूप, और इस रूप में मेरी ये वेशभूषा, मेरा श्रृंगार, मेरे आभूषण तो और भी सुंदर है। माता ने कहा था ये रूप धारण कर मैं उनसे भेंट करने उनके निकट जा सकता हूँ। मुझे माँ के पास जाना चाहिए। अरे ओहो, अभी इन वस्त्रों के अभ्यस्त नहीं हूँ ना मैं, इसलिए इनमें मेरे पाँव फंस रहे हैं। अब बिना गिरे कैसे चलूँ मैं? ये उचित उपाय है। ओहो, फिर लड़खड़ा गई मैं। इसे थोड़ा और ऊपर पकड़कर चलती हूँ। यही है ना वो अदृश्य बाधा। अब तो उसे पार कर आगे बढ़ने में मुझे तनिक भी कठिनाई नहीं। वैसे माँ का स्थान तो अति सुंदर है, किंतु मेरा ध्यान तो इस वस्त्र को संभालने में ही लगा है, और इसी कारण बार बार लड़खड़ा रही हूँ मैं। किंतु इस वस्त्र को संभालना ही होगा मुझे। ओहो, मुझे बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। ये क्या? इसके रक्त से इसके अनेकों प्रतिरूप उत्पन्न हो गए। देखा वरुण देव, तुम मेरा जितना रक्त बहाओगे उतने ही प्रतिरूप अपने समक्ष पाओगे। जाओ मेरे सैनिकों, इस देवता को धूल दूषित करो। या! या! ये क्या? मेरा खड़क कहाँ जा रहा है? ये तो धूम्रलोचन के सैनिक में परिवर्तित हो गए। कोई बात नहीं, इनके लिए मेरी शक्ति ही काफी है। दुष्टासुर, तुम कुछ भी कर लो, किंतु तुम्हारी ये कपट योजना अब मैं सफल नहीं होने दूंगा। अब मैं अपनी अन्य दिव्य शक्तियों से तुम्हें भस्म करूंगा।
कब तक रोक पाओगे हमें देवताओं? स्वर्ग लोक तो हम लेकर ही रहेंगे, बस कुछ ही क्षणों की बात है। पुत्री विनायकी, पुत्री पुत्री गिरना मत। प्रणाम माँ। मेरे नेत्र कितने समय से आपके दर्शन के लिए लालायित थे माँ। मैं भी तुम्हें देखने के लिए ललायित थी, किंतु इस रूप में भी तुम अत्यंत आकर्षक और सुंदर लग रही हो पुत्री। इस रूप में भी पुत्र गणेश का कितना अपूर्व और मोहक सौंदर्य है। किंतु इसने साड़ी को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? ओह, इसकी साड़ी उचित प्रकार से बंधी जो नहीं है। बुद्धि का देवता मेरा पुत्र विघ्नहर्ता है, प्रथम पूज्य है, किंतु साड़ी धारण करना वो तो अभ्यास से ही आता है। जिसे अबला समझ असुरों ने किया तिरस्कार, उसी नारी के रूप को विनायक ने किया स्वीकार। वरद विनायक के विनायकी अवतार की अद्भुत महागाथा। आप मुझे देखकर हंसी क्यों माँ? क्या मेरा ये रूप सुंदर नहीं है? क्या मैं विचित्र दिख रही हूँ? नहीं नहीं पुत्री, तुम्हारी सुंदरता तो अद्भुत है, किंतु ये अंग वस्त्र ये उचित प्रकार से नहीं बंधी। देखो, ऐसे धारण करते हैं इसे। पुत्री, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं तो अपनी पुत्री को प्रथम बार अंगवस्त्र धारण करना सिखा रही हूँ। ये पल एक माँ और पुत्री के जीवन का सबसे अमूल्य पल होता है। विनायकी महादेवी विनायकी महादेवी। लो, अब तुम्हें चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पुत्री, तुम्हारा ये नारी अवतार अनुपम ही नहीं, अद्वितीय भी है। तुम्हारे इस नारी रूप को जगत विनायकी के नाम से जानेगा। अब मैं समझी माँ कि आपको, मामी जी को, बुआ जी को तैयार होने में इतना समय क्यों लगता है। ये पायल, ये झुमकियाँ, ये वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार समय अवश्य लेते हैं, किंतु कितने सुंदर भी तो लगते हैं ना। कितने भी सुंदर क्यों ना हो, किंतु मेरी पुत्री विनायकी से सुंदर नहीं हो सकते। अब तो मेरे मुख में भोजन का एक भी ग्रास तभी प्रवेश करेगा
जब स्वयं माँ अपने हाथों से मुझे खिलाएंगी। मेरी पुत्री अभी भी भूखी है। जिसे अबला समझ असुरों ने किया तिरस्कार, उसी नारी के रूप को विनायक ने किया स्वीकार। वरद विनायक के विनायकी अवतार की अद्भुत महागाथा। स्वर्ग लोक में आकर हम देवताओं को चुनौती देने की धृष्टता कर रहे हो तुम। कदाचित हम देवताओं की दिव्य शक्तियों से परिचित नहीं हो तुम। मात्र धृष्टता नहीं अग्निदेव, तुम्हारे स्वर्ग लोक में तुम्हें ही पराजित करेंगे हम। वायुदेव, हमारी विद्युत शक्ति का सामना नहीं कर सकोगे तुम। अब मैं निशस्त्र हो गया हूं, किंतु इनका सामना तो तब भी करूंगा मैं। दुस्साहसी निशुंभ, आज तुम्हें तुम्हारी उद्दंडता का दंड दूंगा मैं। मेरे प्रचंड बल और मेरे तेज का सामना नहीं कर पाओगे तुम। इंद्रदेव, तुमने मेरे भ्राता नमूची को मन युद्ध में पराजित किया था ना? यदि साहस है तो आओ और मुझे पराजित करके दिखाओ। आओ। पार्वती के मन में ये कैसा हट कर लिया था तुमने पुत्री? ऐसे भी कोई करता है क्या? तुम्हें ज्ञात भी है कितनी चिंतित हो गई थी मैं। तुम भोजन नहीं करोगे तो? पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। क्या हुआ पुत्री, तुम हंस क्यों रही हो? माँ, अब तो मैं पूर्ण रूप से तृप्त हो गया। मेरा अर्थ है तृप्त हो गई। और आपकी स्नेहपूर्ण उलाहना भी मुझे प्राप्त हो गई। मेरी इच्छा तो यही है कि ये हमारे स्वर्णिम और आनंददायक पल इसी प्रकार निरंतर चलते रहे। किंतु मुझे माँ को शीघ्र वो सब कुछ असुरों के बढ़ते साम्राज्य और उनके अत्याचारों के बारे में बताना ही होगा। शुंभ निशुंभ अवश्य संसार में अपना वर्चस्व बढ़ाने की अपनी कुटिल योजना बना रहे होंगे।
आओ मित्र देवराज, आओ लड़ो मुझसे, वार करो मुझ पर, आओ। साहस है तो अब मेरे दिव्य ताप का सामना करो निशुम। मेरा क्रोध जागृत करके तुमने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर लिया है निशुम। अब मेरा तेज ही मेरा शस्त्र बनकर तुम्हें पराजित करेगा। सूर्यदेव के निरंतर प्रहारों का सामना करना कठिन हो रहा है मेरे लिए। इसके बढ़ते तेज से मेरे नेत्र चौंधिया रहे हैं। मेरे भ्राता निशुम्भ को आहत करने का दुस्साहस किया सूर्यदेव ने, उसका दंड अवश्य प्राप्त होगा सूर्यदेव को। अब असुर महानायक शुंभ के क्रोध का ऐसा ज्वालामुखी फटेगा जिससे देवता अपना बचाव कदापि नहीं कर सकेंगे। मुझे ज्ञात है शुंभ, तुम्हारे वरदान के कारण मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता, किंतु जैसे तुम्हारे अग्रज नमूची का वध किया था मैंने, वैसे ही तुम्हारा भी अंत करने का प्रयास तो कर ही सकता हूँ मैं। और यदि मैं उसमें असफल भी रहा तो आहत तो तुम्हें मैं अवश्य करूंगा। भ्राता निशुम्भ, मुक्त हो जाओ। स्वर्ग होगा हमारा और वहां के बंदी होंगे ये देवता। जो घट चुका है और जो घटित हो रहा है मुझे भली भांति ज्ञात है पुत्री। क्या आपको सब कुछ ज्ञात है माँ? हाँ पुत्री, शुंभ निशुम्भ कैसा आतंक फैला रहे हैं वो मुझसे छिपा नहीं है। माँ, मैं और भैया यही समाचार आप तक पहुँचाने के लिए आपको ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमारे अनुसार वो दोनों दुष्ट शुंभ और निशुंभ अवश्य स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए किसी कुटिल योजना का निर्माण करेंगे और जिसे आप ही रोक सकती है माँ। इसलिए माँ, अब तो आप मेरे साथ लौट चलिए ना। नहीं पुत्री विनायकी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। किंतु क्यों माँ? किंतु परिस्थिति बहुत विकट है। उन दोनों दुष्टों के कारण कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके लिए मुझे कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। शुंभ निशुंभ का दुष्कर्म स्वयं उन्हें मुझ तक खींच लाएगा। पुत्री,
ये भी स्मरण रखो, तुमने अपना विनायकी रूप मुझसे भेंट करने के लिए धारण नहीं किया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बड़ा कारण? कैसा बड़ा कारण माँ? अब समय आ गया है कि त्रिदेवों और देवताओं के भीतर निहित नारी शक्ति प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो और शुंभ के भीतर छिपी नारी शक्ति भी बाहर आने पर विवश हो जाए, जिससे शुंभ और निशुंभ का वध हो सके और संसार इन दुष्टों के आतंक, दुराचार और अत्याचार से मुक्त हो जाए। शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए हमें अपनी नारी शक्ति को उजागर करना होगा। किंतु माँ, जब मैं असुरों को पराजित कर सकती हूँ, नर रूप में आपकी सहायता कर सकती हूँ, तो मुझे स्त्री रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है ना? मेरा तो नर रूप ही पर्याप्त है ना माँ? विनायकी, नारी की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। माँ के रूप में नारी एक कोमल हृदय, जनदायिनी, पालनहार होती है, तो दुष्टता की अति होने पर नारी अपने उग्र और कठोर रूप में दुष्टों का संहार करने में भी सक्षम होती है। किंतु माता, मैं अन्य देवताओं को कैसे विश्वास दिलाऊंगी कि उन्हें भी अपना नारी रूप धारण करना होगा? ये उत्तरदायित्व तो अब तुम्हारा है विनायकी। अपने समान अन्य देवताओं में भी नारी शक्ति को जागृत करो और शुंभ निशुंभ को मुझ तक आने को विवश करो, जिससे मैं उन्हें नारीत्व का उचित अर्थ बता सकूं और नारी के प्रति उसके किए अत्याचारों के लिए दंड दे सकूं। मुझे ज्ञात है कि माँ मुझे क्या करने के लिए निर्देशित कर रही है, किंतु मैं उस कार्य को पूर्ण करूँगी कैसे? दुष्ट अत्याचारी चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परम शक्ति उसके विनाश का मार्ग निकाल ही लेती है।